10th क्लास के सभी बच्चे लोगों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने विविध एक्सरसाइज आप व्यू में 2 क्वेश्चन करा दिए थे। थर्ड क्वेश्चन जो पहला दूसरा क्वेश्चन हुआ है उसी की तरह है। आज हम इसमें 4th क्वेश्चन करा रहे हैं। विविध का मतलब क्या है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका मिक्सचर है। जो अलग टाइप के क्वेश्चन है मैं उन्हें करा रहा हूँ, और जो एक जैसे लग रहे हैं उन्हें आप लोग खुद करिए। नहीं कर आते तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है? तो देखिए, ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी समित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम समित आव्यूह है। तो हमें पता है कि समित आव्यूह और विषम में क्या होगा कि जैसे ए डैश बराबर माइनस ए होगा विषम समित आव्यूह में, तो और सीमित में क्या होगा, ए डैश बराबर ए होगा। हमें ये प्रूव करना है। हमें एक वैल्यू दे रखी है सीमित आव्यूह में ए और बी, और इसको हमें विषम में बताना है कैसे आएगा, ठीक है? तो अब देखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए तथा बी। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए तथा बी एक समित आव्यूह है, ठीक है ना? तो अब क्या होगा, ए डैश इजकल टू ए और बी डैश इजकल टू बी, ठीक है? ए डैश बराबर हम क्या माने, ए, और बी डैश बराबर हमने बी। अब हमें क्या लेना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लिख लो। तो देखो, ए बी माइनस बी ए, इसका परिवर्त कर दो, ट्रांसपोज निकालना है। तो अब हम इससे क्या लिख देंगे, ए बी परिवर्त माइनस बी ए परिवर्त, ठीक है? ये कंडीशन हो गई। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं। ए डैश बी डैश इजकल टू माइनस बी डैश ए डैश, ठीक है? ये लिख दिया। अच्छा, तो अब हमें इसमें से करना क्या होगा ये देखेंगे। तो हमें पता है कि ए डैश की जगह ए रख देंगे और बी डैश की जगह बी रख देंगे। ए डैश की जगह ए रखेंगे और बी डैश की जगह बी रखेंगे। ए बी माइनस बी ए, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके बी ए माइनस ए भी कर सकते हैं, ठीक है? ए भी लिख सकते हैं। माइनस किसको दर्शाता है, विषम समित को। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः ये है एक विषम समित आव्यूह है, ठीक है? ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 5वां। 5वां भी इसी प्रकार से है। करना उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें बस 3 संख्याएं दे दी गई हैं। ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी समित आव्यूह है। समित आव्यूह अथवा विसमित आव्यूह है, नहीं है, अथवा आव्यूह है, ठीक है? तो देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। जैसे अभी निकाला है, माना ए एक समित आव्यूह है, माना ए एक आव्यूह है, ठीक है? आव्यूह है। तो अब क्या करना है, ए डैश बराबर ए हो जाएगा। ए डैश बराबर ए हो गया।
अब हमें जो सॉल्व करना है उसको रख लो, बी डैश ए बी, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें डैश लगा देना है। तो डैश लगा देंगे तो बी डैश ए बी डैश अलग कर दिया। तो अलग करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ बी हो गया। तो हमें पता है कि बी डैश डैश बराबर बी होगा, तो बी ए डैश बी। ठीक है। अब हमने इसमें क्या बताया कि ए डैश बराबर ए है, तो यहाँ से हम ए डैश बराबर हम क्या कर देंगे, बी ए बी डैश। ठीक है, बी ए बी डैश। अब इसको क्रम से लिख सकते हो, बी डैश, ठीक है, बी डैश ए बी क्या है, एक सीमित आव्यूह है, एक सीमित आव्यूह है। अब हमें दूसरी कंडीशन में अथवा में हमें ये भी पता करना है कि ये विषम सीमित आव्यूह है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें यही लेना है, इसी कंडीशन से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है कि माना ए एक विषम सीमित आव्यूह है, तो ए डैश बराबर माइनस ए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश बी ए डैश बी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए डैश बी डैश। यहाँ तो क्या बताया, ए डैश बराबर क्या है, माइनस ए, यहाँ क्या कर देंगे, बी और बी डैश, तो ये लिख देंगे। अतः ये है एक विषम सीमित आव्यूह है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी डैश, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण ये संतुष्ट करता है, तो ए डैश ए इक्वल टू आई, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ए डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, ये आ गया निकल के। अब हमें क्या करना है, ए डैश ए इक्वल टू आई। ए डैश क्या है, ए डैश क्या है हमारे पास, 0 एक्स एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। इनटू में क्या कर देंगे, 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई जेड 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये निकल के आया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो। देखो 0 प्लस 0 एक्स का एक्स के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें 0 के साथ करेंगे, इसमें करेंगे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसमें करेंगे 0 प्लस माइनस आएगा माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब इसका करेंगे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब इसमें करेंगे 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें करेंगे 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। तो इसमें करेंगे 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, इसमें करेंगे 2 वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस
ये भी माइनस आएगा, माइनस वाई जेड, इसमें करेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इनको जोड़ लेंगे, 2x स्क्वायर, देखो ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसमें प्लस माइनस के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचा 0 0, और यहाँ बचा 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3 जेड स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इससे तुलना कर दो, देखो 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2x बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब बाई की तुलना करेंगे, देखो ये 0 है तो ये आ गया 6y स्क्वायर बराबर 1, y स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 6, y बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6। अब जेड पे आ जाओ, 3 जेड स्क्वायर बराबर 1, जेड स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 3, जेड बराबर 1 अपॉन रूट 3, ये वैल्यू हो गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अब दिख रहा है कि नहीं है पूरा? क्वेश्चन नंबर 7 में x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, तो वैल्यू दे रखी है 1 2 1, दूसरी में है 1 2 0 2 0 1 1 1 2 0, ठीक है ना। तो यहाँ है 0 2 x इक्वल टू x, ये वैल्यू है। सबसे पहले हमें करना क्या है, 1 2 को यही रहने दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 2 1 या 0 प्लस 4 0, ठीक है। अब इसका करेंगे 0 प्लस x, इसका करेंगे 0 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 0। देखो 1 2 1, अब इसमें क्या आ जाएगा 4x 4, ये आया निकल के। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 4 बराबर में 0 चल ही रहा है, प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 और 4 8 प्लस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 8 को इधर लेंगे माइनस 2 से कैंसिल 4 टाइम, ठीक है। एक मिनट क्या हो गया, फिंगर गलत हुआ क्या, 4 टाइम हो गया, ठीक है, लेकिन गड़बड़ हुआ है इसमें। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं दोबारा। 1 2 1, ठीक है, 1 2 0 2 0 1 2 0 1, हाँ ये गड़बड़ है, 0 2 है, तो पूरा ही क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। पूरा क्यों होगा, थर्ड वाला गड़बड़ होगा। तो देखो इसमें क्या आएगा 0 0 प्लस 2x, एक बार दोबारा ध्यान दें, ये पूरा हो गया 0 4 0 0 0 x, सही है। 1 2 1 4x 2x, तो देखो 4 प्लस 2x प्लस 2x बराबर 0, तो 4 प्लस 4x बराबर 0, या तो 4 कॉमन ले लो, 4x बराबर माइनस 4, 4 से कैंसिल 1, x इक्वल टू माइनस 1, ये आया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 9th ऐसे ही करना है, 9th सेम ऐसे ही प्रकार से है। 8th में क्या है, कोई वैल्यू दे रखी है
ए बराबर दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2। तो हमें ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 3.3 या 3.2 में है ऐसा क्वेश्चन, उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा है, मैं लिखने का से पढ़ रहा हूँ, बुक से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक निर्माता, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निर्माण 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड के उत्पाद करता है जिसका वह 2 बाजारों को क्रय करता है, 2 बाजारों को क्रय करता है। तो वार्षिक विक्रय की नीचे सूची दी हुई है फर्स्ट सेकंड एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। ए पार्ट में दे रहा है एक्स वाई तथा जेड के प्रत्येक इकाई के लिए 2.50 1.50 15, और दूसरे में कह रहा है 3 वस्तुओं के 2.00 1.005 50 पैसे कुल लाभ कमाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो मैं जो टेबल दे रखी है उसे रो में बना लो, उसके साथ जो मूल्य है उनका मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो थोड़ा सा कर देता हूँ। जैसे टेबल दे रखी है 1 2, ये दी हुई है 1 2 दे रखी है एक्स वाई के लिए है, यहाँ एक्स वाई और जेड ये 3 के लिए। अब देखो सबसे पहले हमें कितने दे रखे हैं 10,000, फिर 2,000, फिर क्या कह रहा है उसमें है 18,000, फिर नीचे आ जाओ 6,000 20,000 8,000, 6,000 20,000 8,000। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें आप व्यू में लिखना है। आप व्यू में क्या है लिखा हुआ है सिंपल एक्स वाई जेड में, आप व्यू में देखो इनको हटा दो, लो आप व्यू में लिख गया, ये आप व्यू में लिख गया। अब जो उसके मूल्य हैं, मूल्य क्या है उसको देखो, मूल्य क्या क्या थे इसके 2.50 1.50 और 1 रुपया। अब इसको हमें पंक्ति में बना देना है, सिंपल सा है, इसको ऐसे लिख देंगे 2.50 1.50 और 1.00, इनके साथ मल्टीप्लाई करा देना 1.00। पहले का आंसर ऐसे आएगा। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड पार्ट में नो को इसके मूल्य को चेंज कर देना है। ठीक है ना, तो चेंज कर देना है। तो पहले ये कह रहा है सेकंड में इतने हैं तो लाभ प्राप्त होता है, फिर उसमें से माइनस करते चले जाना। इसकी जो वैल्यू आई 3 पार्ट इसके बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे। जैसे 2 पॉइंट इतना मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, देखो 2 पॉइंट का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो इसके साथ करना है, एक वैल्यू ऊपर वाली हो गई एक नीचे हो गई, कॉलम में आएंगे। ठीक है ना, जो भी मूल्य आएगा दूसरे वाले करोगे तो दूसरे वाले पहले वाले में से दूसरे वाले की वैल्यू माइनस कर देना, सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोनों पार्ट हो जाएंगे, ऐसा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या करना है, एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स का मान ज्ञात करना है और वैल्यू दे रखी है। देखो x बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3 और 4 5 6 इजकल टू में दे रखा है 7 8 9 -7 -8 -9 और 2 4 6। इसको भी आपसे बनाना क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले तो मान लीजिए, माना x इजकल टू a b c d, ये 4 वैल्यू मान ली। तो अब हमें क्या कर दिया, a b c d ये कर दिया।
इनके साथ 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा -7 8 -9 2 4 6, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की तुलना कर देना, इक्वेशंस बन जाएंगी, काफ़ी सारे इक्वेशन बनेंगे 3-4। तो x ABCD के मान निकाल देना, ABCD का मान निकाल के यहाँ रख दोगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो a, ठीक है, प्लस 4b, फिर ऐसे इसके साथ करोगे 2a प्लस 5b, इसके साथ करना है तीनों के साथ, फिर इसके साथ, फिर तुलना करके अलग अलग इक्वेशन बन जाएगी 5-6 बनेगी शायद। 6 बनने के बाद ABC का मान आए वो यहाँ रख देना, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बात। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में अभी बताया है उसी की तरह। 13 क्या है, जो क्वेश्चन पहले बताए थे गणितीय आगमन सिद्धांत से, उसके हिसाब से कर देना है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि AB, ये कह रहा है A की पावर n B की B और A B की पावर n है। गणितीय विधि से पहले n बराबर 1 रखोगे, फिर n बराबर k रखोगे, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, मल्टीप्लाई क्या करना है, सीधा जो a बराबर जो दिया होगा उसी का मल्टीप्लाई कर दो, बस लास्ट में k प्लस 1 आ जाए, कंडीशन सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, a बराबर दिया हुआ है और AQ बराबर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, a इंटू ए करोगे, फिर उसके बाद i की वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू है उसके बाद तुलना कर देना, ऑब्जेक्ट में देख लेना कौन सा समीकरण उसका संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा a इंटू ए करेंगे, चलो इसको बता ही देते हैं। क्वेश्चन है a इजकल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो हमें a स्क्वायर इज i, ये कंडीशन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य होगा। तो देखो a इंटू ए, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो a स्क्वायर इजकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, फिर इसमें आ जाओ अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। ठीक है, अब इसमें आएंगे बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। देखो ये कट गया और ये कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या बच्चा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स में क्या था, ए स्क्वायर, ये आई, 1 0 0 1, तुलना कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1, इसको इधर लिया -1 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि एक आद्य सीमित तथा विषम सीमित दोनों ही हों, तो इसमें बताना है कौन सा सत्य होगा। तो इसको चेक कर लेना, इसके रूल्स लिखाए हैं। 15 वाले में भी ऐसे ही करना है कि a स्क्वायर बराबर a दिया हुआ है, तो फिर कह रहा है i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7 a किसके बराबर होगा। तो पहले होल क्यूब खोल देना, जैसे हमारे पास a है तो हम क्या कर देंगे, जैसे a स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो a इंटू ए, तो ए क्यूब बराबर हमारे पास a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको ढंग से कर लेना, तो चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम सारणिक स्टार्ट करने जाएंगे। सारणिक की एक्सरसाइज ए में कुछ नहीं है और बी में उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, नियम पढ़ने हैं, नियम के हिसाब से हमें करना है। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं।